सो यूजुअली अगर ये पूरा साल देखा तो मेरे मॉर्निंग रूटीन की अगर बात आई तो मैं इंस्टेंटली उठने के बाद एक केला खा के प्री वर्कआउट पी के जिम जाता था। बट आई एम स्लोली स्टार्टिंग टू चेंज दैट। वो जो पुराना रूटीन था उसके अकॉर्डिंग मैं जिम सबसे पहले करता था और उसके बाद घर आने के बाद पढ़ाई और एडिटिंग और यूट्यूब का काम, ये 3 चीज़ें यूजुअली करता था। पर ऐसे दिनों पे जहाँ पर कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, मैं अकेले ट्रेन कर रहा हूँ, सो मुझे नील या खुश पे डिपेंड नहीं करना पड़ता, उन दिनों पे मैं एक्चुअली सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठ के एक 2 से ढाई घंटे का स्टडी सेशन कंप्लीट करता हूँ और फिर नाश्ता करके जिम जाता हूँ। सो अंकी हैज़ बिन गोइंग एक्सट्रीमली ग्रेट, स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो बिकॉज जापानीज एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। 1720 इतने न्यू वर्ड्स अभी भी आने हैं, बट वी नो अराउंड 6000 7000। सो समर ट्रेनिंग आर्क डे नंबर 3 या 4। आज है लेग्स और ये एक ऑर्डिनरी लेग डे नहीं है क्योंकि ये इंजरी के बाद का हमारा पहला लेग डे है जो हम कैमरे के ऊपर शूट करने वाले हैं। ऑलमोस्ट 1 महीना हमने लेग ट्रेनिंग से एक पूरा का पूरा ब्रेक लिया था। ओवर टाइम वो जो इंटेंसिटी का नॉच है उसे हम रोटेट करते करते हर सेशन में इंटेंसिटी को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते अब मैं कहूँगा हमारे लेग डे की इंटेंसिटी अराउंड 85 to 90% पे आ गई है। पर अभी भी रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी सारे हैं। मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे डबल लेग मूवमेंट्स हैं जो मैं अभी भी नहीं लगा सकता बिकॉज वो लोअर बैक पे काफ़ी सारी स्ट्रेन डालते हैं और स्पेशली ऐसे स्क्वाट पैटर्न्स जो हमारे स्पाइन को कंप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल हैक स्क्वाट, एक रेगुलर स्क्वाट या स्मिथ मशीन स्क्वाट, ऐसे मूवमेंट्स मैं अभी भी नहीं लगा सकता। सो मेरा करंट जो भी लेग डे रूटीन होगा वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एज ऑलवेज। पर अभी हम एक ऐसे पोजीशन में हैं जहां पर हम हार्ड ट्रेनिंग कर सकते हैं, इसीलिए हमेशा की तरह वी आर गोना गो सुपर हार्ड, स्पेशली हैमस्ट्रिंग्स पे, क्योंकि हैमस्ट्रिंग्स एक बहुत ही सिंपल मसल ग्रुप है। वैसे अगर देखा तो मेन जो चंक आपका आएगा वो हैमस्ट्रिंग कर्ल्स और आरडीएल से ही आएगा। आरडीएल्स हम नहीं लगा सकते बट वील डू व्हाट वी कैन और हम हैमस्ट्रिंग कर्ल्स को स्पैम करने वाले हैं। 8 AM ब्रेकफास्ट, लेट्स गो। सो मैं आपको ये ओरिजिनली ब्रेकफास्ट खाने के बाद दिखाने वाला था बट स्क्रू इट, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। कल का जो ट्रेनिंग फुटेज आपने देखा उसमें मैंने और नील ने सब कुछ कोरिंथियंस पे अपने फ़ोन पे शूट किया, बट इशू था कि जब आप आईफोन पे शूट करते हो या फॉर दैट मैटर इवन कैमरा पे शूट करते हो तो जो माइक रहता है वो यूजुअली डिवाइस के ऊपर अटैच रहता है। और ये जो परचेस है इसे करने के लिए मैं काफ़ी महीने रुका था एंड इट केम लास्ट नाइट। सो जब भी खुश और मैं एक साथ शूट करते हैं तब आपने नोटिस किया होगा कि ये DJI का माइक ऐसे मेरे शर्ट के ऊपर क्लिप्ड ऑन रहता है। सो खुश के पास जो है वो एक ड्यूअल सिस्टम है, तो एक रिसीवर और 2 माइक्स ऐसी उसकी सिस्टम है, बट मुझे आई डोंट थिंक एवर 2 माइक्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो ये मोस्टली पर्सनल शूट्स के लिए होगा जब मैं अकेले जिम में शूट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल टुडे, उन दिनों पे मैं इसे अच्छे से अपने शर्ट पे क्लिप ऑन करूँगा एंड वैसे किया तो कैमरा दूर भी रखा तो मैं आप लोगों से बिना चिल्लाए बात कर सकूँगा। जिम में म्यूज़िक भी काफ़ी लाउड होता है। और मुझे एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, लेट मी जस्ट कीप माई फोन हियर, इसके अंदर एक ऐसे पाउच आता है और ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, ओके, दिस इज़ जस्ट अ प्रोडक्ट दैट आई लाइक। इवन पहले वीडियो में मुझे आइकिया इतना पसंद आया था इसीलिए मैं अच्छी चीज़ें बता रहा था एंड पीपल आर लाइक क्या भाई स्पॉन्सर्ड नहीं है यार। इट्स सैड कि हम ऐसे स्टेज पे पहुंच गए कि मैं खुद के दिल से अगर कुछ पसंद आया तो उसके बारे में अच्छी बातें नहीं कर सकता विदाउट पीपल थिंकिंग दैट इट्स स्पॉन्सर्ड। पर इस पाउच के अंदर ये आता है, दिस इज़ सुपर यूजफुल। ये एक लाइटनिंग अडेप्टर है जो डायरेक्टली, मतलब ये फ़ोन है ना, रिसीवर के ऊपर लगा सकता है और ये पूरा मेरे फ़ोन के अंदर चला जाएगा। वरना लोग यूजुअली सिर्फ टाइप सी देते हैं और फिर एक अडेप्टर खरीदना पड़ता है विच कन्वर्ट्स टाइप सी इनटू लाइटनिंग और फिर वो फ़ोन के अंदर चला जाता है। बट वेरी थॉटफुल ऑफ DJI। सो आज इसे हम टेस्ट आउट करेंगे एट द जिम। लेट्स फिनिश आवर मील एंड हेड टू द जिम। अब खाते हैं।
आउटफिट के लिए मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर एक हुडी पहनूं कि नहीं। आजकल जिम में एसी का टेम्परेचर वो बहुत ही कम रख रहा है, इसीलिए थोड़ी सी ठंडी बचती है। प्लस सिंस आज लेग डे है, हमें अपर बॉडी रिलेटेड कोई पंप आने नहीं वाला, इसीलिए आइदर हम हुडी पहन के जाएंगे या एक बहुत ही ढीला टी शर्ट पहनेंगे, जिससे आई विल लुक लाइक आई डोंट लिफ्ट, बट जो कहना है कहो, आई डोंट केयर। शॉर्ट्स भी लेके जाऊंगा बिकॉज एंड में मुझे थोड़ा सा फ्लेक्सिंग फुटेज रिकॉर्ड करना है, पर तब तक के लिए आई डोंट प्रेफर ट्रेनिंग इन शॉर्ट्स। पता है, मैं यूजुअली ऐसे लूज जॉगर्स पहन के ही ट्रेन करता हूँ, इवन ऑन लेग डे, जस्ट थोड़ी सी ज्यादा वार्मथ और कंफर्ट मिलती है। ओके, सो स्पेशली लेग डे जैसे कॉम्प्लिकेटेड दिन पे, जहाँ पर लोअर बॉडी वार्म अप करने के लिए काफ़ी सारा टाइम चला जाता है, ऐसे दिनों पे मैं यूजुअली प्री वर्कआउट घर पे नहीं पीता, बिकॉज अगर घर पे पिया तो जिम पहुँचते पहुँचते विदिन 5 मिनट्स वो प्री वर्कआउट हिट करना चालू होता है और फिर मैं वार्म अप्स में बहुत रेस्टलेस हो जाता हूँ और मेन सेट तक पहुँचने की जो टेम्पटेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, एंड आई टेंड टू स्पीड अप दैट प्रोसेस, जो असल में होना नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने प्री वर्कआउट अपने बैग में कैरी किया है। सो अभी सबसे पहले थोड़े से साइड वेज और फ्रंट एंड बैक लेग स्विंग्स लगाने के बाद हम हमारे हिप्स को ओपन अप करने वाले हैं, और इतने सारे समय के लिए कोई एज टू ग्रास स्मिथ स्क्वाट्स या डीप लेग प्रेसेस ना लगाने की वजह से मेरे हिप्स में जो टाइटनेस है वो मुझे इंस्टेंटली महसूस होती है। इसीलिए ये जो सिंपल वार्म अप डायनामिक रूटीन है, इससे आई एंश्योर दैट माई हिप्स गेट रेडी फॉर द मेन सेट्स। काफ़ी सिंपल है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्क्वाट। आप अपने चाहे तो टोज़ को भी पकड़ सकते हो और फिर बैठ सकते हो एंड कम बैक अप। लेट्स गो, फीलिंग प्रेटी प्रिपेयर्ड। 10 मिनट के लिए सारे जॉइंट्स ओपन किए, उनमें ब्लड फ्लो लाया। आई थिंक वी आर गुड। शॉर्ट्स जल्दी में घर पे भूल गया, हैड टू कम बैक ऑल द वे होम। लकीली कोरिंथियंस घर से इतना दूर नहीं है, तो इसके अंदर है थोड़ा सा नमक और 3/4 स्कूप टोटल बीस्ट। ये टब का आखिरी स्कूप था, और मेरी जो इस मंथ की स्टैक है उसमें मैं प्री वर्कआउट ऐड करना भूल गया, इसीलिए एक बार आर्यन से पूछना पड़ेगा। आर्यन के पास ऐसे सप्लीमेंट की दुकान है लिटरली, उसके रूम में जो वार्डरोब है उसके अंदर ऐसे 3-4 महीने की जो स्टैक है वो ऐसे पड़ी रहती है, तो हाई चांस कि हमें उस वार्डरोब के अंदर प्री वर्कआउट मिलेगा। Otherwise we'll have to stick to coffee. Starting off with hamstrings. मैं यूजुअली टॉप सेट करने से पहले टॉप सेट के आधे वेट के साथ एक वार्म अप सेट लगाता हूँ ऑफ अराउंड 10 to 12 reps, जस्ट थोड़ा ब्लड फ्लो लाने के लिए। फीलिंग गुड। सो ये था 25 kgs। अभी हम टॉप सेट करने वाले हैं 50 के साथ, मोर देन हाफ द स्टैक। सो मैंने अभी अपना ट्रेनिंग लॉग चेक किया और पिछले टाइम मुझे 50 kg के साथ 8 रेप्स मिले थे लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल। सो आज हम उस टॉप सेट को बीट करने की कोशिश करेंगे। वील ट्राई टू गेट 9, आई थिंक जाएगा। वार्म अप्स में हैमस्ट्रिंग्स बहुत लूज और स्ट्रॉन्ग फील कर रहे थे, दे आर वेरी वेल रिकवर्ड। लेट्स गो, टाइम क्यों वेस्ट करना। Two, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ब्रूटल। आई डोंट नो अगर मैं वो लास्ट रेप काउंट करूँगा कि नहीं, बिकॉज आई डोंट थिंक मैंने पैड को अपने बम पे टच किया। आई डोंट थिंक दैट वाज फुल रेंज ऑफ मोशन। आई थिंक मैं खुद को 8.5 दूंगा। स्टिल प्रोग्रेशन बट नॉट 9। सेकेंड सेट हम वेट को रिड्यूस करेंगे 50 से 45। नॉट गोना लाई, मैं अभी एक स्प्लिट सेकेंड के लिए थोड़ा सा अनॉय हो गया था, क्योंकि मुझे लाइक यहाँ का वॉल्यूम कम करना था
और मैंने सर से रिक्वेस्ट की। यहाँ जिम में जो भैया है वो हमेशा मेरी बात मानते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं, पर एक गेस्ट है जिन्हें ये म्यूज़िक चाहिए। बट देन आई रियलाइज़ कि लाइक उनकी भी क्या गलती है, उनको अगर चाहिए होगा तो दे शुड बी एबल टू लिसन टू इट। बट ये मेरा जिम नहीं है राइट एट द एंड ऑफ द डे, इसीलिए मैं थोड़ा शांत हो गया। बट आई अपोलोजाइज़ अगर आपको बैकग्राउंड में ये सब सुनने को मिल रहा है। आई एम होपिंग कि इस माइक की वजह से, क्योंकि डिस्टेंस इतना सही है, वो जो भी वॉल्यूम है वो काफ़ी सप्रेस्ड है। हैमर्ड। सो मुझे पर्सनली लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल से एक बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्शन महसूस होता है। सेम कॉन्ट्रैक्शन मुझे सीटेड लेग कर्ल में कभी महसूस नहीं होता। एक टिप जो मैं आपको दे सकता हूँ वो है, ये जो पैड आपको दिख रहा है, हर एक रैप पे मेक श्योर कि वो पैड बॉटम पोजीशन पे आपके बॉडी को टच कर रहा है। इट विल मोस्ट लाइकली टच योर ग्लूट्स। वरना इमेजिन करो, मैं आपको एक बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड एनालॉजी देता हूँ कि अगर आपने ये नहीं किया तो व्हाट दैट इज़ लाइक। इमेजिन करो कि आप एक बाइसेप कर्ल लगा रहे हो और आप कर्ल यहाँ से यहाँ तक ही करते हो। क्या आप कभी बाइसेप ट्रेन करते वक्त सिर्फ इतना कर्ल करते हो? नहीं राइट। आप अच्छे से अपने बाइसेप को स्क्वीज करते हो, आप डंबल को अपने शोल्डर के पास लेके आते हो, जिससे बाइसेप को एक फुल कॉन्ट्रैक्शन मिलता है। हैमस्ट्रिंग्स के साथ चीज सेम है। हैमस्ट्रिंग्स को थिंक ऑफ देम लाइक लेग बाइसेप्स। अगर आप बाइसेप कर्ल फुल कॉन्ट्रैक्शन तक करते हो तो व्हाई नॉट हैमस्ट्रिंग्स? थिंक ऑफ इट दैट वे। आपके हैमस्ट्रिंग्स साइज में एक्सप्लोड करेंगे। मैं हैमस्ट्रिंग्स को पहले क्यों कर रहा हूँ? यूजुअली लोग क्वाड्स पहले ट्रेन करते हैं राइट। रीजन बीइंग कि हैमस्ट्रिंग्स को पहले ट्रेन करने से हमारे क्वाड्स का परफॉर्मेंस अफेक्ट नहीं होता। वेराज अगर मैं अभी लेग प्रेस के 6 सेट्स लगाता तो उसके बाद मेरे हैमस्ट्रिंग्स ऑलरेडी फटीग हो जाते हैं एंड आई वुडंट बी एबल टू गिव देम माई 100%। इसीलिए आई जस्ट लाइक टू गेट हैमस्ट्रिंग्स आउट ऑफ द वे फर्स्ट। टेक केयर सर, सी यू टुमारो। हैमस्ट्रिंग्स के साथ स्टार्ट करने का ये एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हैमस्ट्रिंग्स करते वक्त जो मेन वर्किंग सेट है यानी क्वाड्स, उसकी जो मेन हैवी कंपाउंड मूवमेंट है उसके लिए सॉर्ट ऑफ मेंटल प्रिपरेशन मिलती है। सो फॉर मी इट एक्ट्स मोर लाइक प्रिपरेशन एज वेल। ये एक एडेड बेनिफिट है। अब नर्वसनेस किक इन हो रही है, आप इस चीज़ से बहुत रिलेट कर पाओगे। हैवी इंक्लाइन बेंच छोड़ो, हैवी बारबेल रोज छोड़ो, लेग डे पे जो नर्वसनेस होती है इट इज़ समथिंग एल्स। लाइक उस पॉइंट पे वो एक बहुत ही मेंटल चैलेंज हो जाता है टू ओवरकम। सो लेट्स वार्म अप और हम जाएंगे हमारे मेन सेट पे। हैमस्ट्रिंग्स की वाट लग गई है ऑलरेडी। सो वार्म अप्स काफ़ी सिंपल है। आई जस्ट गेट 15 to 20 reps। इससे नीज़ में, कोड्स में ब्लड फ्लो आता है। जस्ट मूव सम वेट अराउंड। और आपको एक और कूल चीज़ बतानी है, दिस इज़ द ओनली लेग प्रेस मशीन जो अभी फ़िलहाल मेरे बैक कंडीशन को सपोर्ट कर रही है। बाय दैट आई मीन इससे ज़ीरो पेन है, लिटरली ज़ीरो। 1 to 10 की जो पेन स्केल होती है उस पर दिस इज़ अ ज़ीरो। बस एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि अगर मैं डबल लेग जाता हूँ तो इस वेट स्टैक पे वेट काफ़ी हैवी हो जाता है। इसीलिए वो अवॉइड करने के लिए मैं सिंगल लेग प्रेस लगा रहा हूँ। हर साइड 5 या 6 सेट्स लगाता हूँ, सिंस इट इज़ द ओनली क्वाड एक्सरसाइज दैट आई एम डूइंग राइट नाउ। बाकी सारे क्वाड एक्सरसाइज में मुझे पेन महसूस होता है। डबल लेग के साथ एक वार्म अप सेट हो गया। अभी हम सिंगल लेग का आखिरी वार्म अप सेट लगाएंगे, 10 से 15 रेप्स, एंड देन वी आर रेडी फॉर एक्शन, रेडी टू पुश हार्ड। इसका भी पॉइंट जस्ट मेरे नर्वस सिस्टम एक्सेट्रा और मेरे नीज़ को इस मूवमेंट से थोड़ी फैमिलियरिटी लाना, ये इसका गोल है। आई थिंक वी आर गुड। सो इस पे प्रोग्रेशन काफ़ी मस्त चल रहा है। लास्ट टाइम मैंने ये पिन 5 स्टैक्स नीचे प्लेस की थी और उससे मुझे 13-14 ऐसे रेप्स मिले थे।
So today we'll go slightly heavier. 6. मैंने आप लोगों को क्या बताया घर पे, इवन दो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इंजरी की वजह से परफॉर्म नहीं कर सकते, ऑन दी अदर साइड ऐसे भी मूवमेंट्स होते हैं जो हम टू वर्क आवर वे अराउंड द इंजरी परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये सिंगल लेग प्रेस, ज़ीरो पेन, एंड लाइक आई प्रॉमिस्ड, लाइक आई सेड, मैं इस पर इंटेंसिटी बिल्कुल सैक्रिफाइस नहीं करने वाला। अगर ऐसी कोई चीज़ है जिस पे मैं अपना 100% दे सकता हूँ तो मैं उस चीज़ पे अपना 100% दूंगा। दैट्स जस्ट हाउ आई एम। कोई चीज़ मैं हाफ एस नहीं करता, आइदर 100% एफर्ट और ज़ीरो, नो इन बिटवीन। That's a wrap. Check out that leg pump. कोई लाइटिंग भी नहीं है, बस एक डार्क रूम में। That's how we are looking. तो ये है हमारी लेग की कम बैक डेवलपमेंट। काफ़ी सारा मास चला गया है, बहुत जल्दी वापस आएगा होपफुली। अभी ऑलमोस्ट 3 हफ्ते हो गए हैं ऑफ रिकंटिन्यूइंग लेग ट्रेनिंग। सो फार सो गुड। और कीप इन माइंड कि ये हमारा होम जिम नहीं है। सो जब इवॉल्व खुलेगा तब असली मज़ा आना चालू होगा। बहुत फ़नी कमेंट्स आ रहा है कि साकेत मिसेस इवॉल्व मोर देन आई मिस माई एक्स, इस टाइप के बहुत फ़नी कमेंट्स आ रहा है। पर इवॉल्व खुलने के रिलेटेड भी मेरे पास आप लोगों के लिए एक अपडेट है। 31 को आई थिंक शाम को एक इनॉग्रेशन डिनर उन्होंने रखा है। टुडे इज़ द 28 या 29, इसीलिए आई एम अज्यूमिंग कि अगले मंडे से इवॉल्व चालू होगा। आज वेडनेसडे है, सो वी जस्ट हैव थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ऐसे 3 ट्रेनिंग डेज है। बट आई एम सुपर एक्साइटेड। 2 महीने हो गए यार। ये था आज का बहुत ही 10 on 10 और सक्सेसफुल लेग सेशन। क्या ये कॉम्प्लिकेटेड था? आप लोग बताओ। हमने हैमस्ट्रिंग्स के 5 सेट्स किए, क्वाड्स के 5 सेट्स किए और काव्स के 5 सेट्स किए, एंड वी गॉट आउट ऑफ देयर। अब यूजुअली थोड़े से वेरिएशन के लिए मैं क्वाड्स के लिए एक स्क्वाट पैटर्न और एक लेग एक्सटेंशन, ऐसे 2 मूवमेंट्स के 3-3 सेट्स लगाता। पर यहाँ की जो लेग एक्सटेंशन मशीन है वो मेरे नीज़ पे इतनी कंफर्टेबल फील नहीं करती, थोड़ी सी डाइसी लगती है वो। इसीलिए कोरिंथियंस में मैं जब भी ट्रेन करता हूँ मैं क्वाड्स के 5 या 6 सेट्स का जो वॉल्यूम है वो अक्यूमुलेट करने के लिए बस सिंगल लेग प्रेस लगाता हूँ। पर जैसे ही इवॉल्व चालू होगा वहाँ पे जो हैमरस्टर्न लेग एक्सटेंशन है उसे भी हम हमारे टूल किट में वापस री इंट्रोड्यूस करेंगे, और लेग प्रेस के 3 सेट्स और लेग एक्सटेंशन के 3 सेट्स, ऐसे क्वाड्स के लिए 6 टोटल सेट्स लगाएंगे।
बट दैट्स अ रैप। इवन काव्स के लिए मैंने बस वेरिएशन के लिए सीटेड और स्टैंडिंग ऐसे 2 लगाए। मैंने प्रोग्रेस किया एंड अबव एवरीथिंग आई मेड श्योर कि वो 5 सेट्स की जो इंटेंसिटी थी वो फुल डॉग मेंटालिटी थी। आई वेंट टिल फेलियर एंड आई एम सुपर हैप्पी राइट नाउ। अभी बज गए हैं 11, हमें जाना पड़ेगा दोराबजीज में क्योंकि चिकन ख़त्म हो गया है। सो अगले 2 दिन का चिकन रीस्टॉक करने के लिए लेट्स गो गेट सम ग्रोसरी। पता है मैं बार बार इवॉल्व कब खुलेगा ये बोल रहा हूँ। द रीज़न इज़ कि अभी हम इंटेंसली ट्रेन कर पा रहे हैं, कुत्तों की तरह ट्रेन कर पा रहे हैं, पर मैं हफ्ते में जो भी वर्कआउट्स है वो कोरिंथियंस में लगाता हूँ, डैनीज में लगाता हूँ, एम फिटनेस में लगाता हूँ। जिम अलग अलग होने की वजह से उधर का जो भी इक्विपमेंट है वो भी अलग होता है, और जो प्रोग्रेशन इज़ व्हाट अल्टीमेटली लीड्स टू ग्रोथ। प्रोग्रेशन हम अच्छे से ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हर जिम में जो भी मशीन्स होते हैं वो थोड़े स्लाइटली अलग होते हैं। एंड ये प्रॉब्लम तब अकर नहीं करता अगर मैं सारे फ्री वेट मोशंस लगाता, बिकॉज हर जिम में ऑलमोस्ट हर जिम्स में डम्बल्स का जो स्टैंडर्ड होता है उनका वेट सेम ही रहता है। बट मशीन्स इज वेयर इट गेट्स अ लिटिल ट्रिकी क्योंकि हर मशीन का पाथ अलग रहता है, रेजिस्टेंस अलग रहता है। बट आई एन्जॉय ट्रेनिंग दिस वे। मुझे पर्सनली मशीन ज़्यादा सेफ लगते हैं। मैं मशीन्स यूज़ करने से सेफली फेलियर तक जा सकता हूँ एंड आई कैन फुल्ली फोकस ऑन द टारगेट मसल। कोई स्टेबलाइजर्स ये वो बीच में इन्वॉल्व ही नहीं होते। सो अभी इवॉल्व जब खुलेगा तब हम हमारे ट्रेनिंग को वापस थोड़ा सा स्ट्रक्चर दे पाएंगे। एंड आई फील लाइक स्ट्रक्चर एंड प्रोग्रेशन प्लस ये जो ब्रो लिफ्टर की मेंटालिटी है, ये 2 कंबाइन करके हम इस समर में हमारी बेस्ट फिजिक अचीव करने वाले हैं, नो डाउट अबाउट इट। बिकॉज सिर्फ साइंस की ओर देखा या सिर्फ स्टिम्युलस टू फटीग रेशियो ये सारे नर्डी टर्म्स देखे तो आई फील लाइक समथिंग इज मिसिंग एंड दैट इज इंटेंसिटी। वो जो जिम ब्रो ओल्ड स्कूल मेंटालिटी रहती है वो इस साइड में मिसिंग है। तो अगर हम दोनों चीज़ों को कंबाइन करेंगे वी कैन रीच अ न्यू पीक। चलो हम घर पहुंच गए हैं। आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करता है। ऊपर जाके खाना बनाता है, वील किक स्टार्ट द रिकवरी प्रोसेस, और मैं आप लोगों को कल मिलूंगा फॉर चेस्ट एंड शोल्डर्स।